अच्छा जो सब कंस्ट्रक्शन जी। जब घर बनाते हैं जी जी। तो आम जो सोच है वो ये है कि गर्मियों में करनी चाहिए, गर्मियों में जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी होती है। अब आप बताएंगे क्योंकि आप भट्टा चलाते हैं, ईंट सप्लाई करते हैं, तो ये असल तो है मजबूती ईंट की और सीमेंट की। कौन सा मौसम ठीक रहता है और क्यों? मौसम जो है ना वो जैसे कि ये अगस्त का माह है, सितंबर जो है ना, यहाँ से वो मकान शुरू हो जाते हैं सितंबर से। अच्छा। हाँ, इसलिए दिन जो होते हैं ना गर्मी नहीं लगती, मजदूर मिस्त्री काम ज़्यादा करता है, ठीक है। फुल गर्मी में काम कम करता है हम्म। और फुल सर्दी में भी कम करता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला है कि मजदूर मिस्त्री ज्यादा काम करेगा इसलिए ये नवंबर दिसंबर और अक्टूबर काम जो है वो? ज़्यादा लोगों की सोच जी ना वो यही होती है अच्छा। भी इस वक्त घर जो है ना वो सौखा बन जाएगा, अच्छा। गर्मी नहीं लगती। ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ। ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। लेकिन मैंने ये सुना है कि सर्दियों में या ठंडे मौसम में अगर आप घर बनाएं तो ईंट को जी कम तर करना पड़ता है और सीमेंट भी ईंट को ज़्यादा पकड़ता है, ये क्या साइंस है? नहीं, पानी तो ईंट ने पूरा ही लेना है जितना भी लेना है। अच्छा। जब भी आप सर्दी में बनाए चाहे गर्मी में बनाए, ईंट का कोई वो मतलब नहीं है पानी का। अच्छा। पानी पूरा पीना है उसने। कितनी देर पहले आप जब घर बनाते हैं तो ईंट कितनी देर पानी में रखनी चाहिए? ईंट पानी में चक्का होता है, पानी में क्या होती है बाहर ऊपर से वो पैप से लगाते हैं पानी। पाइप से अगर फौरन आप पानी लगा के तो उसको लगाएंगे ना तो वो तर नहीं होगी, वो पानी नहीं पकड़ेगी नहीं। एक दिन पहले करना पड़ता है। एक दिन पहले ईंटों को तर रखें। हाँ, ऐसे है जैसे सुबह कल मिस्त्री लगना है तो शाम को उसको तर करते हैं अच्छी तरह। अच्छा। और सुबह मिस्त्री लगने से पहले फिर तर करते हैं, फिर पूरी तर हो जाएगी। फिर पूरी तर हो जाएगी। एक ईंट जो है वो कितना को पानी पी जाती है? आधा किलो। ये हर ईंट पी जाती है मशीनी और भट्टे वाली? नहीं नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ जो ईंट जो है ना हाथ की बनी हुई, पथेरे के हाथ की बनी हुई ईंट, वो आधा किलो पानी पिएगी, और वो भी जिसका सैद पूरा है। अच्छा। 9 इंच पूरी है, 4 इंच है, 9 इंच लंबाई है। हाँ, और 4 इंच चौड़ाई है, मोटाई है। अच्छा, मोटाई 2.5 इंच है। ठीक है। वो पिएगी। जो ईंट छोटी है जिसका वजन कम है या लंबाई चौड़ाई कम है तो वो तो कम पिएगी पानी। तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क तो वो छोटी का बड़ी का फर्क तो है। अगर नहीं ईंट अगर कम पानी पीती है तो वो सीमेंट पकड़ नहीं करेगी। सीमेंट पकड़ नहीं करेगी। तो यानी कि जब भी घर बनाएं तो ईंट को कम से कम 2 घंटे, कम से कम टाइम 2 घंटे है कि उसको रखें पानी में। पानी का 2 घंटे पानी लगा के मिस्त्री को देंगे तो वो पानी नहीं लगेगा उसको। फिर भी नहीं है? नहीं लगेगा। अच्छा, एक दिन पहले आप पानी आप ऊपर पानी लगाएंगे ना, जब चक्के के ऊपर बैठ आप पानी पैप पकड़ लें। हाँ। तो आप पानी लगाएंगे तो पानी लगा पीछे करेंगे तो ऐसे बाले खाएगा पानी उसके अंदर जाने के लिए, बुलबुले से निकलते हैं। हाँ। और पहले तो ऐसे लगे जैसे वो गिल्ली हो गई है ईंट जो है ना, उतर लगती है। जब पानी साइड पे करेंगे वो खुश्क हो जाएगी। अच्छा, वो पी रही है अभी पानी। अच्छा, इसलिए पानी एक दिन पहले लगाते हैं और मौके पे फिर लगाते हैं। पानी जो है ना एक बार तो पी लेती है। ठीक है। अब ईंट ने अगर ज्यादा पानी पी लिया, हाँ, जिस तरह उसको हमने फुल तर कर लिया, उसका फिर फायदा क्या होगा? फायदा उसका ये है, सीमेंट पकड़ बड़ी करता है। अच्छा। हाँ, सीमेंट की और ईंट की मजबूती ज्यादा हो जाती है। वो कभी मकान जो है ना, वो घर जो है ना, वो कोठी है, बंगला जो भी है, वो उसको तरेड़े नहीं आएंगी। तरेड़े इसलिए आती हैं ऐसे वजह से। और दूसरा जो प्लस्तर होता है, प्लस्तर करते हैं, वो प्लस्तर भी इसलिए गिर जाता है, उसकी तार कम होती है। तो सर्दियों का अगर मौसम है या ठंडा मौसम है तो फिर उसमें तो ईंट जो है वो कम पानी नहीं पिएगी कि खुश्क भी कम होगी? ना ना, पानी तो उतना ही। वो कौन सी ईंट बाहर पड़ी है भट्ठे से आई तो वो तो गर्म ईंट है ना। ठीक है। खुश्क ईंट है। वो कौन सी बाहर पड़ी है जो उसके ऊपर बारिश आ गई है या उसके ऊपर कोई पानी वगैरह लगा है, तो वो तो खुश्क है। पानी तो उतना ही पिएगी, गर्मी सर्दी जो भी हो पानी उसने उतना ही पीना है। तो हमने तो देखा है ये मशीनी ईंट आ रही होती है, बहुत सी जगहों के ऊपर देखा है, घर बन रहे होते हैं, मशीनी ईंट आ रही होती है और वो उसी टाइम ट्राली आई हुई होती है और वो उसके ऊपर ऐसे पाइप रखते हैं और उसके बाद ठेकेदार कहता है चुक भाई लानी शुरू कर। वो उसने ठेका लिया होता है ना, मालक नहीं होता उसका। और उसका जो ऊपर वो मुंशी वगैरह होता है मालक का, वो ठेकेदार ने खरीदा होता है। अच्छा। हाँ, वो मालक का होता है, मालक है वो, चौकीदार है या मुंशी है जिसका घर बन रहा होता है,
तो वो मालिक से तो लेता 30,000 रुपया तनख्वाह, 3 टाइम का खाना। तो जो ठेकेदार उसको 500 रुपया देता है या 200 देता है या एक बोतल उसको पिला देता है, वो कहता है यही मेरा बाप है, वो नहीं है ठेकेदार। बस। ठीक है, हाँ। वो ओके, सब ओके की रिपोर्ट होती है। फिर इसमें जो है वो नुकसान मालिक का होता है, मालिक का होता है। उसका फिर सीमेंट गिरना शुरू हो जाएगा और फिर घर उसका भरना शुरू हो जाएगा, फिर उसको समझ आएगा कि मेरे साथ क्या हो। मैंने क्या तो मुझे ये समझ आई कि इसकी समरी में कि ठंडा मौसम कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा बेहतर है, हाँ जी, और और ईंट तो ठंडा गर्म दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हों, नॉर्मल हो। सितंबर जो है ना, अगला माह जो आता है, सितंबर का आ गया, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ, दिसंबर, ये ये माह, ठीक है। जैसे कि पंजाबी जो कहते हैं जी देसी महीना आ गया जी, आ अस्सू, कत्ता, मगर, पो, ठीक ये महीने। ये महीने हाँ जी, आगे जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, जनवरी के बाद जो है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो ठीक है, वो ठीक होते वो हैं। ठीक है। हमारे यहाँ तो अक्सर मैंने देखा है वो इंतजार करते हैं कि ये जी आएगा हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिन होता है लंबा, लंबा। और मैं मजदूर से काम कराऊंगा ज्यादा। असल में शहरों, बड़े शहरों में चलता रहता है काम। कुछ लोग जब आपने कहा ना मजदूर से काम लेंगे, तो उस वक्त होता है वो बैसाख का महीना होता है, गंदम का होता है। तो जो मिस्त्री मजदूर है ना, वो जो गांव से आए होते हैं ना, वो कहते हैं जी चलो हम चले जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी गंदम बना ले, वो इसलिए चले जाते हैं। ठीक है। और फिर गर्मियों में जाहिर है फिर गर्मी की वजह से काम भी कम काम होगा, कम होता है, लगता है कि दिन बड़ा है लेकिन काम काम कम उतना ही होता है। होता है। हाँ, और गर्मी सर्दियों, बहुत ज्यादा सर्दी में भी जो है वो काम वो होता नहीं है। होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जो साहब।